Assalamu alaikum everyone. This is Sabina Azizullah and today's lecture number 15 is Stoke Theorem Part 2. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टॉक थ्योरम को डिस्क्राइब किया था, उसका जर्नल फार्मूला हम लोगों ने देखा था, स्टेटमेंट देखी थी, जर्नल स्टेटमेंट। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी नेक्स्ट एग्जांपल को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं हमारे पास स्टॉक थ्योरम क्या था। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास बेसिकली सिमिलर था ग्रीन थ्योरम से, और हमने ये देखा था कि हमारे पास ग्रीन थ्योरम जो है वो रिलेशन है हमारे पास नेट रोटेशन अलोंग सी इज इक्वल टू द नेट रोटेशन इन आर। सी हमारे पास है कोई भी बाउंड्री कर्व बाउंड्री सी, और आर हमारे पास है कोई भी रीजन आर। तो इन दोनों में हमारे पास ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टोक्स थ्योरम में जो रिलेशन है वो हमारे पास है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फी। तो बेसिकली जो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ये है, इट इज स्टेट दैट द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फी। ये किसका रिलेशन जाहिर करता है? लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के, और इनकी जो नेट रोटेशन है वो दोनों की सेम है अक्रॉस द सरफेस एंड अक्रॉस द बाउंड्री सी। उसके अलावा हमने ये देखा था कि हमने कर्ल ऑफ एफ इंटू एन डी एस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। हमारे पास कर्ल ऑफ एफ हमारे पास बराबर होता है डेल इंटू एफ। डेल हमारे पास बेसिकली क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर। नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल वेक्टर को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि ये बराबर होता है माइनस फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई और डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस function of g of x y, differential function of g of x y with respect to y, and 1 comma 1 dA। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे। यूज स्टोक्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल। फंक्शन हमारे पास गिवन है, फंक्शन हमारे पास z कॉमा -2x कॉमा xy एंड s इज z is equal to 4 minus x square minus y square above z is equal to 0। तो ये हमारे पास जो c हमारे पास है बाउंड्री जो हुई वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने इसका कर्ल फाइंड करना है। तो कर्ल फाइंड करने के लिए तो हमारे पास ये हमें दिया गया है कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जब हमारे पास z क्या होगा? 0। अगर हमारे पास z 0 होगा तो हमारे पास जो कर्व है वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है वो हमारे पास क्या कहता है कि कर्ल ऑफ एफ इंटू एन डी एस बराबर होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी आर। और ये हमने फर्दर पहले पढ़ा था कि एफ ऑफ डी आर जो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल को फॉर्म है, फंडामेंटल लाइन इंटीग्रल का जो थ्योरम था हमारे पास वो ये था कि एफ ऑफ डी आर हमारे पास बराबर है लिमिट ए से बी। एफ की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ फंक्शन ऑफ आर टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी डी टी। ये हम पहले यूज कर चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल में। तो अब हम इसका इन्वर्ट करेंगे। पहले हमने पहली एग्जांपल में क्या किया था? हमने स्टोक्स थ्योरम का डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल को अप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे? हमने हमारे पास डबल इंटीग्रल को यूज करते हुए हम लाइन इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्व है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फंक्शन ऑफ आर टी हमारे पास बराबर है, हमारे पास बराबर होगा एक्स वाई एंड जी के। तो हमारे पास पहला फंक्शन होगा आर एक्स बराबर हमारे पास होता है आर कॉस थीटा के। एक्स हमारे पास बराबर होता है आर कॉस थीटा के। वाई हमारे पास बराबर होता है आर साइन थीटा के। साइन थीटा के और z हमारे पास बराबर होता है z के। तो x की r की जगह हमें पता है इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास
आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 4, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास आर बराबर हो जाएगा 2 के कॉस, हम आर ऑफ टी मालूम करें तो हम यहाँ लिख देंगे 2 कॉस ऑफ टी। इसी तरह आर की जगह हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे टी, और जे हमारे पास क्या है 0। हम क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे कर रहे हैं तो z हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल ये हो जाएगा 2 cos थीटा, हमारे पास cos t बराबर हो जाएगा -2 sin t, 2 sin ऑफ t बराबर हो जाएगा 2 cos ऑफ t एंड 0 का 0। अब हमने इन वैल्यूज को पुट करना है इस इंटीग्रल में। ये हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है इस इंटीग्रल में, जो हमारे पास ये इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल। तो हमारे पास जो लिमिट आई वो हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास ये क्या है सर्कल है, तो हमारे पास लिमिट होगी 0 से 2 पाई। उसके अलावा हमने फंक्शन ऑफ r इंटू टी फाइंड करना है, तो z की जगह हम लिखेंगे z की वैल्यू जो कि हमारे पास है। अब हमने फंक्शन ऑफ आर ऑफ टी फाइंड करना है, तो फंक्शन ऑफ आर टी का मतलब क्या है कि हमने इस फंक्शंस में आर ऑफ टी की वैल्यू रखनी है। हमारे पास z क्या है 0 है, -2 इंटू एक्स, -2 इंटू एक्स हमारे पास क्या था, हमारे पास x है 2 ऑफ कॉस टी, तो ये हो जाएगा -4 कॉस ऑफ टी। एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स क्या है 2 ऑफ कॉस टी, वाई हमारे पास है 2 ऑफ साइन टी, तो ये बराबर हो जाएगा 4 ऑफ कॉस टी साइन टी। बेसिकली हमने इस वैल्यू में हमारे पास ये फंक्शन था z -2x एंड एक्स वाई, तो इसमें हमने वैल्यू रखनी है z की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी -2, x की वैल्यू थी 2 cos t एंड एक्स वाई की वैल्यू ये हमने बना लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमने रखना है डॉट पोटेंशियल वेक्टर ऑफ आर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया था -2 ऑफ साइन टी 2 ऑफ कॉस टी इंटू 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई दिस 0 हो जाएगा, -4 कॉस टी इंटू 2 कॉस टी हो जाएगा -8 कॉस स्क्वायर ऑफ टी, और थर्ड हमारे पास जब ये दोनों बराबर मल्टीप्लाई होंगे 4 कॉस टी इंटू साइन टी एंड 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 0। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटीग्रल आया वो हमारे पास आया 0 से 2 पाई -8 कॉस स्क्वायर डी टी। इसी इंटीग्रल को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -8 कॉस स्क्वायर ऑफ टी डी टी। इसको हम जब t की रिस्पेक्ट से करेंगे तो इसमें हमने अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। बेसिकली क्या किया -8 कॉस स्क्वायर ऑफ टी का फॉर्मूला हमने पुट किया 1 + cos 2t अपॉन 2, एंड फर्दर मतलब हमने इसकी पावर को हटाना है तो हमने इसके एंगल फार्मूले को अप्लाई किया। एंगल फार्मूले को अप्लाई करने के बाद इसको फर्दर हमने सॉल्व किया और इस पे लिमिट अप्लाई की 0 से 2 पाई, तो हमारे पास आंसर आया -8 पाई। ये जो हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में वो की थी एग्जांपल, उससे उस एग्जांपल में हमने क्या किया था, डबल इंटीग्रल यूज किया था। इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल यूज कर रहे हैं। ओके एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है यूज स्टोक थ्योरम टू इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ ऑफ इनटू डीएस वेयर एफ हमारे पास गिवन है z स्क्वायर ऑफ आई -3xyj + x³ y³ के, एंड सरफेस हमारे पास s गिवन है इज द पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5 x² - y² above the plane z is equal to 1, assume the s is oriented upward। हमारे पास हमने जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम वाला लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने दो फार्मूलाज बताए थे, ओरिएंटेड अपवर्ड के, ओरिएंटेड डाउनवर्ड के। ओरिएंटेड अपवर्ड में हमारे पास जो g ऑफ x और g ऑफ y आता है उसमें माइनस आता है, और ओरिएंटेड डाउनवर्ड में हमारे पास पॉजिटिव आते हैं। तो ये हमारे पास
बनती है शेप, हमारे पास z जो है वो हमारे पास है 0 से 1। तो बेसिकली हमारे पास जो अगर z हमारे पास 1 है तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये हमारे पास शो करे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन था आर ऑफ टी, हमारे पास क्या गिवन था 2 cos t। सो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन आर है वो आर ऑफ टी हमारे पास हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा एक्स। पिछली एग्जांपल में हमने इसको इस तरह से लिखा था एक्स वाई जेड। इसमें आप इसको प्लस करके भी लिख सकते हो विद देयर कोऑर्डिनेट्स आई जे के, दोनों की फॉर्मेशन सेम है। तो x की जगह हमारे पास हो जाएगा r cos थीटा। r हमने यहाँ से फाइंड किया, r हमारे पास क्या है, r स्क्वायर हमारे पास 4, तो r हमारे पास हो जाएगा 2। बेसिकली हमारे पास r हमने यहाँ से फाइंड किया कि r हमारे पास हो जाएगा 2 अगर z हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू लिखी 2 cos t प्लस 2 y की वैल्यू की लिखी r sin थीटा होता है, तो हम t की रिस्पेक्ट से करें तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस z हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 के। मैं दोबारा बताती चलूँ, पिछली एग्जांपल में हमने लिखा था इस फॉर्मेशन में x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो हमने उसमें इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे आई जे के। अगर हम आई जे के लिख रहे हैं तो हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं। फर्दर अब हमने स्टोक्स थ्योरम लगाना है। स्टोक्स थ्योरम हमारे पास है, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट था, तो हमें पता है कि थीटा की जो हमारे पास रोटेशन होगी वो होगी 0 से 2 पाई। हमने फंक्शन ऑफ आर टी मालूम करना है इनटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ओके तो फंक्शन ऑफ आर टी, हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की आर टी की, तो फंक्शन हमारे पास था, फंक्शन बेसिकली हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है जेड स्क्वायर माइनस 3xy प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास है 1, एक्स हमने फाइंड किया, एक्स हमारे पास था, एक्स हमारे पास है 1 माइनस 3, सॉरी जेड स्क्वायर था, तो जेड स्क्वायर जेड हमारे पास है 1 माइनस 3, ये हमारे पास था एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 cos t, y की वैल्यू हमारे पास है 2 sin t प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x cos t का क्यूब एंड 2 sin t का क्यूब। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो बराबर है, फंक्शन जो है वो बराबर है जेड स्क्वायर ऑफ आई प्लस माइनस 3x y इंटू j प्लस x क्यूब y क्यूब इंटू k। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसमें z x y की वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, ये हमने निकाली r ऑफ t से। r ऑफ t हमने यहाँ पे फाइंड किया है, r ऑफ t x y z की वैल्यू यहाँ हमारे पास गिवन है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये आया, x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आया आई माइनस 12 cos t sin t प्लस 64 cos क्यूब t sin क्यूब t विद रिस्पेक्ट टू आई जे के। अब हमने इसको क्या करना है, हमने r का डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करनी है। डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या है, हम इसका डिफरेंशियल कैसे लेंगे, डिफरेंशियल हम इसको लेंगे, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 0। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा
ओके, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। आर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? आर हमारे पास क्या है? 2 cos t i प्लस 2 sin t j प्लस k। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट i और j का हमारे पास सिर्फ आएगा डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव में हमारे पास आ जाएगा ये -2 sin t i प्लस 2 cos t j। और जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आई। इसके बाद हमने इस पे इंटीग्रल लगाना है और इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास क्या होगी? 0 से 2 पाई। ये सेम है जिस तरह से हमने पिछली एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल की है। इट इज सिमिलर विद दिस वन, सिर्फ इसमें क्या है? फंक्शन चेंज है और z की वैल्यू चेंज है। z पिछली एग्जांपल में हमारे पास 0 था और इस एग्जांपल में हमारे पास z जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ है। इसमें आज हमने स्टोक्स थ्योरम की फर्दर एग्जांपल की थी। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोक्स थ्योरम का जब हमें अप्लाई किया था तो हमने डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट किया था। इसमें हमने जो है वो लाइन इंटीग्रल को ही अप्लाई किया है।